हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड वर्डप्रेस यूजर इन गूगल शीट्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप वर्डप्रेस और गूगल शीट्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। कि जैसे वर्डप्रेस पे कोई नया यूजर रजिस्टर होगा या क्रिएट होगा आपके अकाउंट पे, तो ऑटोमेटिकली उसकी पूरी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। जी हाँ, और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर रहे हैं पैब्लिक कनेक्ट की मदद से, वर्डप्रेस और गूगल शीट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके। अब जब भी वर्डप्रेस पे कोई नया यूजर रजिस्टर होगा, आपके अकाउंट पे नया यूजर क्रिएट होगा, तो ऑटोमेटिकली उस यूजर की पूरी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन वर्डप्रेस और गूगल शीट्स के बीच में। कि जैसे वर्डप्रेस पे कोई नया यूजर रजिस्टर होगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैब्लिक कनेक्ट की मदद से, वर्डप्रेस और गूगल शीट्स के बीच में कनेक्शन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैब्लिक का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है pabbly.com और आप आ जाएंगे पैब्लिक के लैंडिंग पेज पे। पैब्लिक एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैब्लिक की ये 5 एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैब्लिक कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैब्लिक कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैब्लिक कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं ऐड वर्डप्रेस यूजर इन गूगल शीट्स। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। जैसे आप फोल्डर को चूज करेंगे, इसके बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट पे, और क्रिएट पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। वर्डप्रेस पे जैसे कोई नया यूजर रजिस्टर होता है तो ऑटोमेटिकली मैं उस यूजर की पूरी डिटेल्स को ऐड करना चाहता हूं अपनी गूगल शीट की रो में, ताकि मेरे पास वर्डप्रेस के सारे यूजर का एक डेटा रहे और बैकअप रहे। तो ये जो मेरी गूगल शीट आप देख सकते हैं, इसको मैंने नाम दिया वर्डप्रेस यूजर डिटेल्स का, और कुछ कॉलम्स मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखे हैं। अब देखिए, जैसे वर्डप्रेस पे नया यूजर क्रिएट होगा उसके लिए मैंने अलग से फॉर्म क्रिएट करके रखा है यूजर रजिस्ट्रेशन का। जैसे कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा और एक नया यूजर रजिस्टर होगा वर्डप्रेस पे, तो डिटेल्स ऑटोमेटिकली जाके ऐड हो जाएंगी मेरी गूगल शीट में। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी वर्डप्रेस, और जो मेरी एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल शीट। तो जाएंगे हम पैब्लिक कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करना हमको हमारा ट्रिगर। तो ट्रिगर में क्या होगा, ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी होने वाली है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस पे जैसे ही कोई नया यूजर क्रिएट होगा, रजिस्टर होगा, तो इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। तो ट्रिगर इवेंट हमारा क्या होगा, ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू यूजर रजिस्टर या यूजर रजिस्टर। अब जैसे यूजर रजिस्टर होगा इंस्टेंटली मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, और एक्शन एप्लीकेशन मतलब गूगल शीट में क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो एक्शन एप्लीकेशन मेरी है गूगल शीट्स, एक्शन इवेंट है मेरा ऐड न्यू रो। अब देखिए, गूगल शीट्स और वर्डप्रेस दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैब्लिक कनेक्ट का। तो सबसे पहले वर्डप्रेस को मैं कनेक्ट करूंगा पैब्लिक कनेक्ट से, कि जैसे यहाँ पे कोई नया यूजर रजिस्टर होगा तो उसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब देखिए, वर्डप्रेस को पैब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। अब जैसे वर्डप्रेस पे कोई नया यूजर रजिस्टर होगा तो डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर होंगी इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है, इसके बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, जाना है आपको अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा प्लगइन्स का, क्लिक करना आपको प्लगइन्स पे, जाना आपको ऐड न्यू प्लगइन पे। इसके बाद एक नई विंडो आपके सामने ओपन होगी और इसकी सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है WP वेबहुक,
और WP वेबबुक्स को आपको इंस्टॉल करना है। ये वर्डप्रेस का एक प्लगइन है, इसी की मदद से हम वर्डप्रेस के अकाउंट को कनेक्ट कर पाएंगे पेबली कनेक्ट से। और देखिए ये है WP वेबबुक, ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क बाय क्रिएटिंग पावरफुल ऑटोमेशन वर्कफ्लोज डायरेक्टली विद इन वर्डप्रेस। इस प्लगइन को आपको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करके आपको इसको एक्टिवेट करना है। और जैसे आप इसको एक्टिवेट कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे WP वेबबुक्स को, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ही आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेटिंग्स का। जाना आपको सेटिंग्स पे और WP वेबबुक आपको बॉटम पे शो होने लग जाएगा। क्लिक करना आपको WP वेबबुक्स पे और इसके बाद हम क्या करेंगे, सेंड डेटा पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम वर्डप्रेस का डेटा भेजना चाहते हैं पेबली कनेक्ट के पास। तो क्लिक करेंगे हम सेंड डेटा पे और सेंड डेटा पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे और देखिए कई सारे इवेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। अब आपको वो पर्टिकुलर इवेंट यहाँ पे चूज करना है जिस इवेंट के लिए आप डिटेल शेयर करना चाहते हैं पेबली कनेक्ट के पास। अब देखिए जो मेरा आज का ट्रिगर इवेंट है, जो मेरा आज का ऑब्जेक्टिव है, वो है यूजर क्रिएटेड का। कि जैसे वर्डप्रेस पे कोई नया यूजर क्रिएट होता है तो उसकी डिटेल्स मैं कैप्चर करना चाहता हूँ पेबली कनेक्ट के पास और ऐड करना चाहता हूँ गूगल शीट की रो में। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास n नंबर ऑफ इवेंट्स हैं, जैसे कि कमेंट क्रिएटेड, पोस्ट डिलीटेड। कि जैसे वर्डप्रेस पे आप कोई नई पोस्ट क्रिएट करें, तब आप चाहते हैं कि आपका वर्कफ्लो काम करे, तो आप पोस्ट क्रिएटेड के लिए भी एक नया वेबबुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। पर जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो है यूजर क्रिएटेड का, तो मैं क्लिक करूंगा यूजर क्रिएटेड पे, क्लिक करूंगा मैं ऐड वेबबुक यूआरएल के बटन पे और सबसे पहले इस वेबबुक को मैं एक नेम दूंगा। तो मान लीजिए मैं इसको नेम देता हूं गूगल शीट्स टेस्ट। इसको मैंने एक नेम दे दिया है। अब पेबली कनेक्ट पे जब वेबबुक यूआरएल हमको मिला था, इस सेम वेबबुक यूआरएल कॉपी करके हमको यहाँ पे पेस्ट करना है। इसी यूआरएल की मदद से जो भी नए यूजर का डेटा है वो पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। और देखिए जैसे मैं ऐड फॉर क्रिएट यूजर पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, एक वेबबुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप हो चुका है हमारे वर्डप्रेस के अकाउंट पे। आप देख सकते हैं वेबबुक सेटअप हो चुका है। अब आप जैसे ही कोई नया यूजर रजिस्टर करेंगे वर्डप्रेस पे तो डिटेल्स पेबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। तो चलता हम पेबली कनेक्ट पे और देखिए पेबली कनेक्ट यहाँ पे वेबबुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है। नोट में हमको बोला है कि जैसे आप वेबबुक यूआरएल को सेटअप कर देंगे, इसके बाद आपको एक टेस्ट सबमिशन करना है, मतलब एक टेस्ट यूजर हमको क्रिएट करना, रजिस्टर करना है। तो आप देखेंगे उसकी डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर हो जाएंगी। और यूजर रजिस्टर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है न्यू वर्डप्रेस यूजर रजिस्ट्रेशन। अब देखिए जैसे मैं इस फॉर्म को यहाँ पे फिल करूंगा कुछ डिटेल्स के साथ और सबमिट पे क्लिक करूंगा तो एक नया यूजर रजिस्टर होगा वर्डप्रेस पे और उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। तो चलिए इस फॉर्म को यहाँ पे मैं करता हूँ फिल। और देखिए पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। पर्सन का फर्स्ट नेम है रॉस, लास्ट नेम है डेमो, ये उनकी मेल आईडी, ये उनका पासवर्ड और ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, जैसे सबमिट पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे वर्डप्रेस पे एक नया यूजर रजिस्टर होगा। आप देख सकते हैं नया यूजर यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है, क्योंकि मैंने वेबबुक यूआरएल नए यूजर के लिए यहाँ पे सेटअप किया था अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे। तो इसकी पूरी डिटेल्स पेबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर ली होंगी। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे और देखिए आपके सामने यहाँ पे हमको वेबबुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे तो ये था पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर जो रजिस्टर हुआ था वर्डप्रेस पे। और स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, ये थी उनकी फॉर्म आईडी। और स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, ये था उनका फर्स्ट नेम, ये था उनका लास्ट नेम, ये था उनका रोल। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स पेबली कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर रही है। ये है कस्टमर आईडी। आप देख सकते हैं इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने वर्डप्रेस के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जैसे वर्डप्रेस पे कोई नया यूजर रजिस्टर होगा तो उसकी पूरी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम डिटेल्स हम ऐड करना चाहते हैं गूगल शीट की रो में। तो जो मेरा गूगल का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको साइन इन विद गूगल पे, फिर आपको अपना अकाउंट चूज करना, ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है। तो आप देखेंगे जो आपका गूगल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले कर चुका हूं तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे। तो आप देखेंगे जो मेरा गूगल का अकाउंट है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको चूज करनी है अपनी स्प्रेडशीट कि किस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में आप सारी डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है वर्डप्रेस यूजर डिटेल्स। तो ये सेम स्प्रेडशीट यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा वर्डप्रेस यूजर डिटेल्स। और जैसे ही स्प्रेडशीट मैंने यहाँ पे चूज करी है, शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली है क्योंकि एक ही शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी थी। अब जो भी कॉलम्स मैंने यहाँ पे बनाए थे ये सारे कॉलम्स पेबली कनेक्ट के पास आ चुके हैं। अब वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स हम यहाँ पे फिल करेंगे और इनको हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब वर्डप्रेस से, इसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली
टाइप करके इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो वर्डप्रेस जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो देखिए ये था पर्सन का फर्स्ट नेम रॉस, इसको मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैप कर दिया है। इसी तरीके से जो उनका लास्ट नेम है तो लास्ट नेम भी हम यहाँ पे मैप करेंगे। मैपिंग इस तरीके से ही की जाती है। फिर आती है उनकी मेल आईडी, तो डेटा आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। तो जो पर्सन की मेल आईडी है उसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। अब आता पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर, तो जो यूजर रजिस्टर हुआ था उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उसको भी यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा। ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर। अब आता रोल, तो रोल उनका जो भी था रोल आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम सर्च करते हैं डेटा, तो देखिए उनका रोल था सब्सक्राइबर का, इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। अब आती है उनकी आईडी, तो जो यूजर आईडी थी वो सेम आईडी को भी मैं यहाँ पे मैप कर दूंगा। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। ये जो डेटा है इसको मैं कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली भी टाइप कर सकता था और ऐड कर सकता था गूगल शीट में, पर मैंने मैपिंग का यूज ही यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी वर्डप्रेस पे कोई नया यूजर रजिस्टर होगा, क्रिएट होगा, तो ऑटोमेटिकली वो जो नई यूजर का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, जो भी डिटेल्स हैं वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और गूगल शीट में नया डेटा ऐड होता चला जाएगा। अगर हम यहाँ पे डेटा मैनुअली टाइप करते तो वो डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन वर्क वो काम नहीं करता। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक करूंगा, ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। और देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स यहाँ पे रिसीव हो चुका है, इसका मतलब ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो चुकी है गूगल शीट की रो में। तो चलते हैं गूगल शीट पे और देखिए पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैब्लिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली, क्योंकि वर्डप्रेस और पैब्लिक कनेक्ट के बीच का कनेक्शन एक वेबहुक यूआरएल के ऊपर बेस्ड होता है, तो ये इंस्टेंटली वर्क करेगा। अब जैसे वर्डप्रेस पे कोई नया यूजर रजिस्टर होगा, इंस्टेंटली उसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट कैप्चर करेगा और डिटेल्स ऐड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में कुछ इस तरीके से। तो ये चेक करते हैं इस ऑटोमेशन को रियल टाइम में। वापस चलते हैं हमारे यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे, फिर से इस फॉर्म को यहाँ पे मैं फिल करता हूँ और जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे इंस्टेंटली इसकी डिटेल्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे गूगल शीट की नेक्स्ट रो में। तो चलिए फिल करता हूं मैं इस फॉर्म को और देखिए मैंने एक नया फॉर्म यहाँ पे फिल कर दिया। फर्स्ट नेम पर्सन का एंड्रयू, लास्ट नेम मार्टिन, ये उनकी मेल आईडी, यूजर पासवर्ड है ये, मोबाइल नंबर ये। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया है इंस्टेंटली क्या होगा, एक नया यूजर यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्टर होगा, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और आप देखेंगे गूगल शीट में ऑटोमेटिकली नई रो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। ये यूजर आईडी आप देख सकते हैं चेंज हो चुकी है, यूजर ईमेल ये है, फर्स्ट नेम ये है, लास्ट नेम ये है, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर, रोल है उनका सब्सक्राइबर। आप देख सकते हैं जैसे वर्डप्रेस पे नया यूजर रजिस्टर हुआ, हमारा वेबहुक यूआरएल तुरंत ट्रिगर हुआ, हमारा वर्कफ्लो तुरंत ट्रिगर हुआ, काम करने लग गया और डिटेल्स ऐड हो चुकी हैं गूगल शीट की रो में। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैब्ली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pably.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।